करते हैं इस प्री ओपन में और इस प्री ओपन की ट्रेजेक्टरी में। और आपकी स्क्रीन पर जो फर्स्ट सिक्स है उसमें इट्स 22165, 22175, 107 अंक नीचे। और इस प्राइस एक्शन में अगर मैं प्राइमर से इसे देखूँ ना तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है बैंक्स। अभी ये निफ्टी के लेवल, निफ्टी बैंक के लेवल नहीं आएंगे, बट स्क्रीन पर देख के लग रहा है कि बैंक्स के लिए दिन एक बार फिर से काफी खराब हो सकता है। बहरहाल 22,129 के आसपास एक गैप डाउन की तैयारी हो रही थी गिफ्ट निफ्टी देखकर, ठीक वही स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीरू, पालविया साहब को भी जोड़ लेते हैं। पालविया जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या समीकरण कैसे पढ़ रहे हैं समीकरण को, और आज के लिए ट्रेड क्या रहेगा? कुछ तेजी का इरादा या फिर मंदी के साथ ही बैठना है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई प्रेशर बना और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे अब फिसलते हुए दिखा है नियर टर्म सेटअप पे, तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो वीकनेस की तरफ ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे और शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है। और हमें लगता है वीरेंद्र जी ने ऑलरेडी उस स्टॉक के बारे में जिक्र भी किया, हीरो मोटर हमारे रडार पे। यहाँ पे अगर हम सेटअप देखें तो कल के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। कल के सेशन में शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अब हीरो मोटर में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 4315, 4300 तक की डाउन साइड हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो हीरो मोटर पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4425 के आसपास। ओके, हीरो मोटर का सेल वीक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी के जो लेवल थे उससे एग्जैक्टली पैरेलली अलाइन होता हुआ निफ्टी 22,103। आइए एक बार अच्छा, के इंडस्ट्रीज और राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, लॉरेंस लैब पे नजर है। स्टॉक में 3 दिन से करेक्शन देखने को मिला और आज ओपनिंग के बाद से यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हायर साइड पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, हमें लगता है यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। 434 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है यहाँ पे अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 442, 446 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो लॉरेंस लैब पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 429 के आसपास। ओके, कॉल मारुति पर एक पर्सपेक्टिव। अच्छा, एलटीआई माइंड्री में वीकनेस परसिस्ट कर रही है 4681 के लेवल्स। क्या इस समय एक फ्रेश मंदी का ट्रेड खोला जा सकता है राजेश जी, राजेश पालविया, एलटीआई माइंड्री पर? तो एक क्लियर ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये 4th 5th वीक है यहाँ पे कंसेक्यूटिव बेस पे। यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर तो बना हुआ है। स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुके। हमें लगता है अब ये स्टॉक जब तक 4740, 4750 के नीचे रहा तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। छोटे मोटे पुल बैक में जरूर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा अब दूर हो चुका है करंट मार्केट प्राइस से। तो अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 4700 तो वहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे और तब स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 47, 45 के आसपास। और डाउन साइड में हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 4600, 4550। तो इसका स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है एलटीआई माइंड्री का डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, क्या पे कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो लॉन्ग साइड के लिए हमें टाटा पावर यहाँ पे पसंद आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जरूर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक को अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ये एग्जैक्टली एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा पावर में एक अपमूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। टाटा पावर फ्यूचर के टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 445, 450 की तरफ। तो 1 से 2 दिन का ट्रेड है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 427 के आसपास और टाटा पावर फ्यूचर पे बाय करने की सकते। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेड इस समय पालविया जी दे रहे हैं टाटा पावर का, जहां पर तेजी वाला ही ट्रेड इस समय आप लेकर चलेंगे। चलिए अगला ट्रेड। चलिए कॉल्स लेते हैं। राजेश पालवी जी, अब तक की आपकी स्कैनिंग क्या क्या रही है और इस सेशन को पुल बैक के दृष्टिकोण से आप कैसा देख रहे हैं कंसिडरिंग बैंक निफ्टी एक्सपायरी और आपके 2 ट्रेड्स?
तो वीरेंद्र जी देखिए, डिप में जरूर निफ्टी ने सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक का ट्रेड बनाया है और काफी स्टॉक्स जो कि पिछले 1-2 दिनों में जो करेक्ट हुए थे वहां पे एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास से पुल बैक का ट्रेड भी जहां पे बनते हुए दिख रहा है। पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आरती इंडस्ट्री यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी है पिछले कुछ दिनों में, और आज भी देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो आरती इंडस्ट्री यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में हमें लगता है 760 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो आरती इंडस्ट्री पे बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 731 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक पे भी फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो कल की डिप के बाद आज जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट अब ये कल के स्विंग हाई को वापस पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 668 के आसपास, 668 675 के आसपास, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो होगा करीब 648 के आसपास। तो ये फिलहाल LIC हाउसिंग में एक अपॉर्चुनिटी और आरती इंडस्ट्रीज में भी एक अपॉर्चुनिटी। सुदीप शाह, गुड मॉर्निंग।